पर अब आ गई दीपावली, कार्तिक का महीना। दीपावली कार्तिक के अमावस्या में कन्हैया जब सवेरे सवेरे जागे तो देखा कि जसोदा मैया सवेरे से ही नहा धोए के मिठाई बनावे में लगी भई है। कन्हैया ने जैसे ही नींद खोली, पकवानों की सुगंध आई, कन्हैया दौड़े सीधे रसोई घर। मैया 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 बोली, ए लाला बाहर हट, बाहर निकल। कन्हैया बोले, क्या बात है गई मैया? मैया बोली, बेटा आज जय जय है, जय जय है जाएगी, देवता को पवाई दूंगी, तब मैं तो को कछु खावे पीवे दूंगी, तुम वो को छू मत लीजियो, तो पूजा पाठ के ताई भोजन बनाए रही हूं। कन्हैया बोले, मैया ये जय जय कौन सी बलाए है, कौन है ये जय जय? मैया बोली, मोई फुर्सत ना है, बहुत सारो काम है, तू जाके अपने बाबा से पूछ। तो कन्हैया मुंह लटकाए बाहर निकले, देखे नंद बाबा बैठे हैं ग्वालन के संग। तो कन्हैया सीधे जाके बाबा की गोद में बैठ गए। बाबा कहो बेटा का बात है, सवेरे सवेरे मुंह लटकाए का क्यों रोले? कन्हैया बोले, बाबा एक बात बता, कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो पागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मफः। बाबा आज कितनी गजब की खुशबू आ रही है भंडार से, और मैया खावे की तो चलेगा, चाखवे भी ना दे। तमाम मिठाइयां बना रखी हैं परंतु ने को हाथ ना लगाए दे। कह रही है जय जय हो जाएगी तब मिलेगो। बाबा आप ही बताओ ये जय जय क्या भला है? नंद बाबा बोले, बेटा तू इन सब बातन को ना समझे, तू बच्चा है, बाद में सब समझाए दूंगा। कन्हैया बोले, ना बाबा हम बहुत समझदार हैं, आप बताओ तो सही। अच्छा तो सुन, समझावे लगा। पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघातस्यात्ममूर्तय तेभि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। पर्जन्यो भगवान इंद्रो, मेघों के जो देवता है ना देवराज इंद्र, बेटा प्रतिवर्ष कार्तिक की अमावस्या पे हम इंद्र की पूजा किया करें दिवाली के दिन। कन्हैया बोले, किम फलम, और इंद्र की पूजा से फायदा का होए? बोले, बेटा इंद्र प्रसन्न होके फिर पानी बरसाया हो करे। तो भगवान बोले, को उद्देश्य, पानी का उद्देश्य क्या है? अरे लाला पानी बरसेगो तभी तो हरी हरी घास होएगी, कहना है धरती में हरियाली छाएगी तभी तो गैया घास खाएंगी, और गैया हमारी लाखन है, घास खाएंगी तभी तो दूध देंगी। पानी ना बरसो, सूखा पड़ गयो, गैया भूखन मर गई तो हम बर्बाद है। ताते हमें हर साल इंद्र की पूजा करनी पड़े। ओहो ये बात है। अच्छा बाबा तो एक बात पूछूं? बोले हाँ, और पूछ ले बेटा। बोले बाबा यदि पूजा ना करेंगे तो फिर का इंद्र पानी ना बरसाएगा? बोले हाँ, नाराज है गयो तो ना बरसाएगा। अच्छा बाबा तो आधे ब्रजवासी पूजा कर दें और आधे ना करें तो का इंद्र जिनने पूजा करी है उन्हीं के खेतन में पानी बरसाएगा? अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। अरे कन्हैया बेटा तू नेक्सो छोरा पर बातें बहुत टेढ़ी मेढ़ी करे, तेरे प्रश्नन को जवाब देते देते मेरी खोपड़ी गर्म है जाए। मैं फालतू को तर्क वितर्क कुतर्क ना जानू, मेरे तो बाप दादा के जमाने से पूजा पाठ ऐसी होती चली आ रही है, सो हम कर रहे हैं। का होएगो का ना होएगो या झगड़े में मैं ना जानू, तू बोल तेरे मन में का है? कन्हैया बोले, तो सुन ले बाबा, ये सब अंध परंपरा। मैंने बड़े बड़े महात्मन को संग कियो है, और बड़े बड़े महात्मा बस एक ही बात कहे, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा जो प्राणी जैसो कर्म करे
बाको वैसो ही फल ईश्वर दियो करे। अब जब हम कर्म ही ठीक ना करेंगे तो ईश्वर फल काय को देगो? ईश्वर है तो तुम भंडारी समझ लो। भंडारी को जैसो जैसो सामान सौंप दोगे वैसो वैसो भोजन बना के आपको पवाई देगो। और सामान सट्टो का छूना दो, भंडारी जी मालपुआ छनन दो, तो बताओ अब भंडारी काय बना देगो? सामग्री के अनुसार भोजन बनाएगो कि ना? ऐसे ही जीव जैसो कर्म करके ईश्वर को देगो, ईश्वर बाके कर्मानुसार ही फल बना के बाकू देंगे। अब जीव जब कर्म ही ठीक ना करेगो तो ईश्वर फल काय को देगो? काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। काहू न सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। काहू न को कोई किसी को सुख दुख नहीं देता बाबा, सब अपने अपने कर्मन को फल भोगें। हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छो फल मिल के ही रहेगो, ईश्वर हमें दे के ही रहेगो। महेंद्र किंग करिष्यति, ये बीच में इंद्र लेवे देवे बारो रिश्वतबाज कहां आ गए हो? अब नंद बाबा की खोपड़ी घूम गई। जो आसपास ग्वाला बैठे थे, नंद बाबा बोले भैया या छोरा की बात तुम सुन रहे हो? अब तुम विचार करो कि कहा करना चाहिए। ग्वाला बोले अच्छा कन्हैया तू बता, यदि इंद्र की पूजा ना करें तो कौन की पूजा करें? कन्हैया बोले मैं बताऊं, प्रत्यक्ष हमारो देवता है गिरिराज गोवर्धन। कैसे? बोले देखो, गैयन को घास देवे गोवर्धन, गोवर्धन पे कितनी हरियाली छा रही है चारों, गैया या की हरियाली खाए खाए करके मस्त रहे। प्यास लगे तो गोवर्धन के जो झरने बह रहे हैं, पानी के बह रहे हैं, उन झरन को पानी पी करके प्यास बुझायो करें। गोवर्धन के विशाल वृक्षंते जो सुंदर सुंदर फल लटके वो हम खायो करें। जब ज्यादा गर्मी लगे तो गुफा में घुस करके आराम कियो करें। रोटी कपड़ा और मकान सबरी व्यवस्था तो हमारो गोवर्धन नाथ कर देवता करे, और पूजा हम बा इंद्र की करेंगे। मेरी बात मानो, मेरे देवता की एक दिना पूजा करके देखो, फायदा हो तो दोबारा करियो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। नंद बाबा बोले तो पक्की रही बेटा, इंद्र की पूजा तो बहुत तेरी कर ली, अब की बार एक दिन तेरी देवता की पूजा करके देख लेंगे। बोल पूजा में कहा का सामान लगे? कन्हैया बोले सामान का छूना चाहिए, बस चकाचक खावे के ताई माल जरूर चाहिए। देवता को खावे में कसर ना पड़े, सोई देवता खुश। अरे लाला तो भगवान ने बहुत दया है, खावे में कोई कमी ना पड़ेगी। नंद बाबा ने तुरंत पूरे ब्रजवासियों को बुलाए करके घोषणा कर दी, अब की बार गोवर्धन की पूजा होगी। ऐसी कन्हैया की इच्छा है भैया, या की बात मानो। कछु लोग विरोध करवे लगे या बात को, अरे इतनी पुरानी परंपरा तोड़ रहे हो या छोरा की बात में। कछु हां भरें कछु ना करें, दुविधा में पड़ गए। दिवाली यूं ही बीत गई, काऊ की पूजा ना भई। दोबारा दूसरे दिन फिर मीटिंग करी, अरे भैया काऊ देवता की तो पूजा कर लो, ऐसा मत करो। प्रस्ताव पारित हो गया सर्वसम्मति से कि हम तो भैया गोवर्धन की ही पूजा करेंगे, कन्हैया की बात मानेंगे। तब जाकर के दिवाली के दूसरे दिन, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गिरिराज बाबा का पूजन करना निश्चित हुआ। गोपी ग्वालों ने घर घर मिठाइयां बनाई, विविध व्यंजन बना बना के थाली में सजा सजा के ले आए गोपी ग्वाला। देख कन्हैया तेरे देवता के ताई कितनी सारी मिठाई। देख देख के मिठाइयन के थाल कन्हैया खुश हो गए। पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी, ढेरों सारी मिठाइयां ले ले ब्रजवासी चल पड़े। बोल गिरिराज महाराज की जय। मिष्टान के थान लिए कन्हैया को आगे किए, ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी पहुंच गए।
हाँ लाला, कहाँ है तेरो देवता? भगवान बोले, दी से ना है 7 कोस के, ये लंबे चौड़े घड़े हैं। और ये राम राम, इतना बड़ो देवता, अब यहाँ की पूजा कैसे होगी? कन्हैया बोले, हम खड़े हैं पुजारी, जैसे बताएं वैसे करो। बताओ महाराज। बोले, जाओ पहले स्नान करा के आओ। अब 7 कोस के गोवर्धन को स्नान कैसे होए? ब्रजवासी बेचारे सबके सब मटका ले ले करके निकले, जमुना जल भर भर करके लावे लगे, चढ़ावे लगे। 1000 कलश पानी पटक दियो। ये शालिग्राम भगवान तो है ना जो 100 ग्राम में ही गड्ढ बड्ढ हो ले। 7 कोस को देवता। थक गए बेचारे ब्रजवासी। कन्हैया थे बोले, लाला हमारे बस की बात ना है, या देवता पे 1000 कलश पानी पटक दे, और या देवता की तो मूंछ गीली ना भाई, ऐसे कब तक नावा में? कन्हैया बोले, अब घबराओ मत, मेरे देवता से प्रार्थना करो तो मेरो देवता गंगा जी है, यही बुलाए ले वो तो प्रेम ते नवाई दीजो। ऐसो बात? वहां आंख बंद करके ब्रजवासी बोले, गिरिराज महाराज जल की व्यवस्था कर दो तो नहवा सके नहीं, हमारे बस की बात ना है। और मन ही मन माधव ने गंगा जी का आह्वान किया तो मानसी गंगा की धारा प्रकट है गई। बोल मानसी गंगा की जय। जो जलधारा प्रकट भई, ग्वाला सब नाचवे लगे। कन्हैया कमाल कर दियो, या देवता ने गंगा जी बुलाई ली भैया। हर हर गंगे भर भर मटका चढ़ावे लगे। भाई चमत्कारी देवता है, हम तो मान गए आपको। बड़े प्रेम से सबने स्नान करायो। कन्हैया बताते गए, ग्वाला करते गए। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, पूजा पाठ है गए। हाँ भैया भोग लगाओ। पकवान सब परोस दे। नंद बाबा पर्दा डारवे लगे भोगते भोग के ताई। कन्हैया बोले, बाबा पर्दा की जरूरत ना है, तो कैसे भोग लगेगो? कन्हैया बोले, मेरो देवता चौरे में भोग लगाएगा सबके सामने। सबके सामने? बोले हाँ। आंख बंद करके ध्यान करो देवता को। सो फिर आंख बंद कर ली। हे गिरिराज महाराज भोग स्वीकार करो। इतना कहते ही कन्हैया एक रूप में नंदलाल बने रहे और दूसरे रूप में गोवर्धन के शिखर पर खड़े होके बोले, लाओ ब्रजवासियों भोग। सोई हड़बड़ा के सबने नेत्र खोले तो 4 भुजा पसारे भगवान गिरिराज रूप में प्रकट हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय। ब्रजवासी बोले, लाला ये 4 हाथ वालों यही है तेरो देवता? भगवान बोले, यही तो है, प्रेम से भोग लगाओ। गजब है गयो भैया। उठा उठा के पकवान देते गए और गिरिराज बाबा गटागट सब पाते चले गए। 1 मिनट में सबरी थाली पूरी खाली। ब्रजवासी बोले, मान गया देवता को भैया। इंद्र की पूजा करते करते मेरी सफेद दाढ़ी निकल आई, पर दाढ़ी ने आज तक सूरत ना दिखाई। बरसन बीत गए। धन्य है ये देवता, एक दिना की पूजा में देखो मांग मांग के हाथ पसार पसार के हमते पावे। ऐसो सीधो सरल देवता तो न कबू सुनो न कबू देखो भैया। कन्हैया तेरे देवता की पूजा हर साल को पक्की। मधुमंगल धीरे से बोलो, कन्हैया एक बात और बताए दे। कहा, बोले, ये तेरो देवता कितने दिना को भूखो बैठो है, मेरे ताई कजू प्रसादी बचेगी कि सब अकेलो ही डकार जाएगा? कन्हैया बोले, चिंता कायगू करे, प्रसादी भी मेरो देवता सबन को देगो, तुम पूजा तो करो। प्रेम से सब पवाए रहे हैं। मैया बोली, कन्हैया एक बात पूछ लूं? हाँ मैया पूछ। बोले, लाला मैं या देवता को बड़ी देर से देख रही हूं, मोकू तो तेरी शकल और तेरे देवता की शकल बिल्कुल एक सी लग रही है, ये का चक्कर है? कन्हैया हंस के बोले, मैया तो पतो ना है, जा गैया को दूध मैं पीऊं, वाई गैया को दूध नित्य या देवता को पिवायो करूं। सो एक ही गैया को दूध पीते पीते हम दोनों की एक ही शकल है गई होगी। मैया बोली, ओहो जे बात है, वही मैं सोचूं मेरे छोरा जैसो मोड़ो या को कैसे है गयो। लाला और पूछ ले, या देवता से पूजा पाठ में कोई कमी तो ना रही? कन्हैया बोले, मैया मेरे देवता ने मुंह को इशारो कर दियो कि और पूजा तो चकाचक है गई, नहीं बस 7 कोस की परिक्रमा हो लगाई लो। 7 कोस की परिक्रमा लगावे तो पूरा पुण्य प्राप्त है जाए। अरे लाला चलो चलो परिक्रमा लगाए। फिर तो मैया बाबा के साथ गोपी ग्वालन को लेके कन्हैया झूम झूम के परिक्रमा लगा दे। हम और आप भी चलेंगे परिक्रमा लगाने। मन से मानसी परिक्रमा देंगे। पहले मानसी गंगा नहाएंगे, फिर परिक्रमा लगाएंगे।
ईमानदारी से मन से परिक्रमा लगाओ, सारे स्थलों का दर्शन करते होगे गारंटी से बैठे बैठे ही आपको पूरा परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होगा। तेरो सब संकट मिट जाए, ओ मिट जाए, तू पूजा करी गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, ओ मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, ओ मिट जाए, तू पूजा करी गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, ओ मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा करी गोवर्धन की, परिक्रमा दे मेरे गिरिवर की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा दे मेरे गिरिवर की। ओ तेरो जन्म मरण मिट जाए, ओ मिट जाए, तू पूजा करी गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए, ओ मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। ताली बजाते हुए प्रेम से परिक्रमा लगाइए। पहले प्रणाम करके फिर परिक्रमा प्रारंभ करें। सब मिले प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। सब मिले प्रणाम पहले कीजिए। सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, ओ गिरिराज हृदय में धर लीजिए। चलो मन में, चलो मन में प्रेम बढ़ाए, ओ बढ़ाए, शोभा मेरे को तुम यावन की। चलो मन में प्रेम बढ़ाए, ओ बढ़ाए, शोभा देखो तुम यावन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा करी गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, ओ मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। जय हो। परिक्रमा पहुंच गई पूंछरी के लौठा पे। बोल पूंछरी के लौठा की जय। आगे पूंछरी को लौठा है, आगे पूछरी को लौटा है। आगे पूंछरी को लौठा है। आगे पूछरी को लौटा है। जो खाए खाए भयो से लौटा है, जो खाए खाए भयो से लौटा है। करो सब, जय हो। करो सब प्रणाम सिरनाए, सिरनाए, जो रक्षा करे अपने जन की। फिर सब प्रणाम सिरनाए, ओ सिरनाए, जो रक्षा करे अपने जन की। तेरा सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन
मिट जाए, वो मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा पहुंच गई जतिपुरा मुखारविंद। सारे देवों में बने हैं गिरिराज की दर्शन कर लो रे। सारे देवों में बने हैं गिरिराज की दर्शन कर लो जी। वो सारे देवों में बने हैं गिरिराज की दर्शन कर लो रे। सभी देवों में बड़े हैं गिरिराज की दर्शन कर लो रे। दर्शन कर लो, सुमिरन कर लो, वंदन कर लो जी। सारे देवों में बड़े हैं गिरिराज की दर्शन कर लो। जल की दूध की धारा चढ़ाओ, है मुखारविंद की ये झांकी, है मुखारविंद की ये झांकी, है मुखारविंद की ये झांकी, है मुखारविंद की ये झांकी। याके मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी, याके मुकुट लकुट भ्रकुटी बाकी। या पे दूध दूध की धार चढ़ाए, हो चढ़ाए, इच्छा पूर्ण हो गए मन की। या दूध की धार चढ़ाए, ओ चढ़ाए, इच्छा पूर्ण हो गए मन की। तोहे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा करी गोवर्धन की। तोहे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा पहुंच गई राधा कुंड, दोनों कुंडों में स्नान करो। राधा कुंड, कृष्ण कुंड, गिरी गोवर्धन, माधुर माधुर बंसी बाजे ऐसो वृंदावन। अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो। मन श्री राधे जी को ध्यान धरो, मन श्री राधे जी को ध्यान करो, मन श्री राधे जी को ध्यान धरो, मन श्री राधे जी को ध्यान करो। जो इनकी जय हो, जो इनकी शरण में आए, चलो आए, सब इच्छा पूर्ण हो गए मन की। जो इनकी शरण में आए, ओ चलो आए, सर्व व्याधि मिटे तन की मन की। सब संकट मिट जाए, ओ मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, ओ परिक्रमा पूर्ण भई
श्याम कर जोड़ो जय हो कर जोड़ो शीस नवाए ओ नवाए आरंभ करो विधि पूजन की कर जोड़ो शीस नवाए ओ नवाए आरंभ करो मेरे पूजन की ओ पूजा करी गोवर्धन की परिक्रमा दे मेरे गिरवर की पूजा कर गोवर्धन की परिक्रमा दे मेरे गिरवर की वो तो ही नंद लाला मिल जाए तो पूजा करी गोवर्धन की नंद लाला मिल जाए ओ मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन की सब संकट मिट जाए तो पूजा करी गोवर्धन की तेरा सब संकट मिट जाए ओ मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की तो पूजा कर गोवर्धन की तो पूजा कर गोवर्धन की बोल गिरिराज महाराज की की जय गोवर्धननाथ की जय मानसी गंगा की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय प्रेम से सात कोस की परिक्रमा लगाते गीत गाते नाचते कूदते उल्लास में भरे ब्रजवासी लौट के अपने घर आ गए। इंद्र ने अपने दूत को कहा जरा पता तो लगाओ अब की बार ब्रजवासियन ने मेरी पूजा कैसे ना करी। दूत ने वातावरण वृंदावन का जब देखा तो दौड़ के इंद्र से बोला सरकार आपकी पत्ती साफ। बबूला हो गया, भगवान को गालियां देने लग गया। उस वाचाल कृष्ण की बातों में इन मूर्खों ने मेरा अपमान किया है, इसका फल इन्हें भोगना पड़ेगा। मेघों को आदेश दिया जाओ प्रलय मचाओ, इतना पानी बरसाओ कि सारा ब्रज डूब जा पानी में। गड़गड़ाने लगे मेघ मंडल आकाश मंडल में आकर छा गए पूरे ब्रज पर। जो मूसलाधार पानी प्रारंभ हुआ ब्रजवासी घबराए गए, दौड़े कन्हैया की शरण में आए गए। कन्हैया गजब है गयो, मालूम पड़े इंद्र नाराज है गयो, ये तो प्रलय मचा देगो, कैसे कारे पीरे बदरा है रे। कन्हैया बोले तो मैं क्या करूं। ब्रजवासी बोले दारी के तेनाए करेगो तो और कौन करेगो। तेने भाई इंद्र की पूजा तो पट्ट से बंद कराई दी, अब अपने देवता थे हमारी रक्षा भी तो करवा। कन्हैया बोले तो काय को घबराओ, मेरे देवता की शरण में चलो, वो सब ठीक ठाक कर देगो। भैया कन्हैया तू चल मेरे संग। सब ग्वालन के संग कन्हैया ले ब्रजवासियन को पहुंच गए गोवर्धन की तलहटी। सबसे बोले जाओ ध्यान करो, भगवान से प्रार्थना करो तो हमारे देवता कुछ उपाय बताएंगे। सब आंख बंद करके ध्यान करने लगे, गिरिराज महाराज रक्षा करो वा इंद्र के कोप से। सही भगवान बोले सुनो सुनो बात है गई। क्या बात है गई भैया। बोले मेरे देवता ने वाली मुंह को इशारो कर दिया कि घबरावे की जरूरत ना है, ज्यादा पानी बरसे तो उठा के मुंह को छाता बनाए लो। ब्रजवासी बोले कन्हैया काय को पागलन जैसी बातें करे, साध को उसको गोवर्धन या को छाता बनेगो। कन्हैया बोले देवता ने तो भैया यही कहिए मोते, और जब कहिए तो बन ही जाएगा, एक बार प्रयास करके तो देखना चाहिए कि नहीं। ठीक है करेंगे, हम प्रयास करेंगे, तू भी लगा हाथ। इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। बरसात में जैसे छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ता उखाड़ करके छाता बना लियो करें कि छाता छाता, ऐसी कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को उठाए के एक कनिष्ठिका पर धारण कर लियो। सबरे ग्वाला भी लाठी डंडा कंधा सिर सब लगाए के खड़े है गए। कन्हैया गजब है गयो, उठ गयो गोवर्धन उठ गयो भैया। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिवर को एक कनिष्ठिका पर धारण कर लिया। ब्रजवासियों को यही लगा हम सब ने मिलजुल के उठा लियो। गदगद होके बोले गोपाल हमें आज तक पतो ही ना है तो कि आजकल हम में इतनी ताकत आ गई है। सचमुच गजब है गयो, 7 कोस को गोवर्धन उठ गयो हम ते।
कन्हैया मुस्कुराए, हम तो पहले ही कहो करते ब्रजवासियों की माखन बेचबो बंद करवाओ। मैंने घर घर ले जाके तुमको कितनो माखन खवाई दियो कि आज बाकी ताकत आएगी ना काम में। खाए पिए ना होते तो गोवर्धन कैसे उठ जातो। ब्रजवासी बोले लाला है तो तेरे माखन कोई चमत्कार, ये बात तो माननी पड़ेगी। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए महाराज। ब्रजवासी बोले लाला आज 7वां दिन है, पानी तो नेकू बंद ना होवे, ऐसे कब तक जाकू उठाए धरे रहेंगे। और एक बात बता कर नहीं है, हमारो तो ये कंधा थक जाए तो फिर या कंधा को लगाए ले, पर तू को हम देख रहे हैं 7 दिना की एक अंगुरिया लगाए खड़ो है, तेरी अंगुरिया में अब तक दर्द ना भयो का भैया। देख ज्यादा मेहनत मत कर, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, चिंता मत करियो हम सब देख लेंगे। कन्हैया बोले तो मेरे बिना तुम अकेले ही सब उठा लोगे। ब्रजवासी बोले दारी के एक अंगुरिया कहा लगा दी तेने, तू सोचे कि तू नहीं सब पहाड़ उठा धारो है और हमारा ये लाठी डंडा कंधा सब तो को फालतू के लग रहे हैं क्या। बातें मत बना, जाके आराम कर, हम सब देख लेंगे। कन्हैया बोले ठीक है तो तुम ही देखो भैया। कन्हैया ने नेक अपनी अंगुरिया नीचे करी के सबके डंडा चटा चट। ए कन्हैया भैया संभाल संभाल। घबराए गए बेचारे ग्वाला, भगवान ने भी ज्यों का त्यों कर लियो हाथ। ब्रजवासियन के तो आश्चर्य को ठिकानो ना रहो। आप उसमें बोले भैया गजब ही है गयो, या छोरा की नेक अंगुरिया नीचे भई के सबके डंडा चटाचट उड़ गए। दूसरा बोलो कहीं नेक और नीचे कर दे तो कंधे ही चटाचट बोल जाते। तो कहा भैया जा की अंगुरिया पे सब धरो है का, चलो अपने डंडा तो टूटे ही गए, नेक कंधा और निकालो बाहर, सब छोड़ो, या छोरा को देखो ये अकेला उठा सकेगा। एक एक करके सबने कंधे निकाल लिए। पूरे ब्रजवासी हाथ खड़े हो करके अलग हो गए, कन्हैया की एक अंगुरिया पे फिर भी ज्यों का त्यों। अब तो महान आश्चर्य में डूब गए। नंद बाबा ते बोले बाबा तो हमारी सौगंध है, सच्ची बोलिए छोरा तेरो ही है का। नंद बाबा बोले भैया मेरो छोरा ना है तो कौन को छोरा समझो। ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मानियो, हमें तो नेक को विश्वास ना हो कि ये तेरो लाला है। अरे यार नेक से 7 वर्ष के छोरा ने 7 को उसको गोवर्धन एक अंगुरिया पे उठाई दियो, हमें तो मालूम चले साक्षात भगवान है या कोई बड़ो भारी देवता है, ये अपनो लाला ना हो सके। क्व सप्तहायनो बाल क्व महात्रिविधारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हमें तो शंका हो रही है भैया। नंद बाबा बोले देखो शंका न करो, मेरे ये भजन को प्रताप है, 24 घंटे भजन करके बस एक ही वरदान मांगू, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करो। मालूम पड़े मेरे नारायण ने भजन से प्रसन्न होके या लाला को कछु विशेष बल दे दियो होगा, सो उठा लियो जाने। कोई देवी देवतन को चमत्कार समझ में ना आवे, ये देवता ना है, देवतन की कृपा या पे है, यूं समझावे लगे। पर इंद्र ने आकर के जब यहाँ का वातावरण देखा कि देखूं ब्रज का हाल, तो ब्रज में धूल उड़ रही है, पानी का पता ही नहीं। मेघों को आदेश दिया ब्रज तो सूखा पड़ा है, पानी कहां गया और बरसाओ। मेघों ने हाथ जोड़ लिया, सरकार सारा स्टॉक खत्म, जितना था सब उड़ेल दिया, अब नहीं बचा। भौचक्का सा इंद्र रह गया। मेघों से कहा तो भाग जाओ यहां से। सारे मेघ पलायन कर गए, भाग गए। जो आकाश साफ हुआ, भगवान बोले निकलो ब्रजवासियों। सब रेगवाला अपने लाठी डंडा सब ले ला कह के सामान के साथ निकले सब बाहर। भगवान ने भी गोवर्धन जहां की तहां ज्यों का त्यों रख दिया, और जो रख के बाहर निकले, कोई ग्वाला दंडवत करे, कोई हाथ जोड़ के दूर से ही नमस्कार करे। कन्हैया बोले ये सब क्या कर रहे हो भैया। ब्रजवासी कान पकड़ते भाई बोले कन्हैया अभी तक की भूल चूक हमारी माफ करियो, हमें तो भैया पक्का विश्वास है गयो तू भगवान है। कैसे भैया। अरे तेने पैदा होते ही पूतना मार डारी, हमने बात समय सोची कि तू को लेके भाग रही होगी, सो ठोकर खा के मर गई। अपने मन को समझा लियो, अब समझ में आई तू नहीं मारी होगी। तेने एक लात में गाड़ी आकाश में उड़ाई दे हमारी आंखन के सामने, पर मैया ने हमें डांट दिया कि हवा में उड़ गई होगी, तो हमने सोची शायद हवा आ गई होगी।
तेरे बड़े बड़े चमत्कार बचपन से देखते आ रहे हैं कन्हैया, परंतु आज अब कोई शंका शेष न बची। सारी ब्रज की गोपी ग्वालन ने सबन ने देख लियो कि तेने एक अंगुरिया पे गोवर्धन उठा लियो, और ये काम परमात्मा के अलावा कोई ना कर सके कन्हैया। इसलिए हमें पक्को विश्वास है कि तू परमात्मा है, भगवान है। सो अब तक तो तेरे कान पकड़ के घोड़ा तक बना लियो करते कन्हैया, आज के बाद ये गलती भूल कबहू ना करेंगे भैया। सो तेरे से दूर ही रहो करेंगे, न जाने का गलती है जाए हमसे। भगवान को लगा कहीं सचमुच ये भगवान बना बैठे, तो अब हाल ही घर में ले जाके अलवारी में बंद करके बैठा देंगे। 4 चिनौरी को भोग लगा के 2 अगरबत्ती को दिखाई दिया करेंगे, तेरा तुझको अर्पण। ऐसे भगवान बनवे ते का फायदा। भगवान ताली बजा के जोर से हंसे, हे ब्रजवासियों काय को बाबर ये बन रहे हो, तुम्हें अभी कछु ना मालूम। ब्रजवासी बोले का नहीं मालूम। ब्रजवासी बोले सुन, कन्हैया बोले सुनो ब्रजवासियों, एक रहस्य है भाई। मेरे देवता ने मुकु एक मंत्र दे रखा है, वह मंत्र को ऐसा चमत्कार है कि मंत्र मैंने कहीं पढ़ दियो, मंत्र पढ़ते जाने मुकु देख लियो, बाकी सबरी ताकत मुंह में ही आ जाए। तो गोवर्धन उठाते समय वही मंत्र मैंने पढ़ दियो, और तुम सबके सब टुकुर टुकुर मोकू देख रहे, तो तुम सबन की ताकत मुंह में आ गई, और मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओहो ये बात है। वही हम सोच रहे कि आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। क्यों रे नंद के लाला, अब तक माखन मिश्री चुरायो कर, तो आज तूने हमारी शक्ति चुरा ली। मत मंगल बोलो, मैं तो पहले ही समझ गयो कछु न कछु चक्कर जरूर है। कितनी बार याकू कबड्डी में हरायो, कितनी बार याकू कुश्ती में गिरायो, पर आज जाने गोवर्धन उठायो, मेरे कंधन में ताकत ना बची। पर जाने मंत्रन से जब मेरो सबरो बल चुरा लियो, तो मुंह में का धरो जो उठा पा तो मैं गोवर्धन। जच गई बात सबन को। कछु माखन को बल बढ़ो, और कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जो की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। बोले गिरधारी भगवान की जय। ब्रजवासी बोले ये खूब बताई दे कन्हैया, नहीं तो हम तो को आज भगवान ही समझ बैठते। सारी भगवत्ता भूल गए, दौड़ के कन्हैया को फिर हृदय से लगाई लिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से अपनी सारी भगवत्ता दिखाने के बाद भी कन्हैया मीठी मीठी बातों से फिर अपने आप को छुपा जाते हैं, और ग्वालों के बीच उसी प्रकार ग्वाला बन के क्रीड़ा करते हैं। आइए पुनः गिरधारी का दर्शन करते हुए हम प्रेम से आरती और आज गिरिराज बाबा का दिव्य प्रसाद प्राप्त करेंगे। अरे नख पर गिरवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। 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 जो कहे जसोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। अरे गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। अरे गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर